वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फ़ीस स्ट्रक्चर इन प्राइवेट कॉलेज। लास्ट में मैंने डिस्कस किया था फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी लगती है और उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, मतलब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी फ़ीस देनी है, सेकंड सेमेस्टर में कितनी देनी है और 8 सेमेस्टर तक टोटल आपकी फ़ीस कितनी हो जाएगी और फॉर्म फीस टोटल कितनी हो जाएगी, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी है और अगर अपन कॉलेज बीच में छोड़ देते हैं तो अपन को कितनी फ़ीस देनी होती है और प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग के बेनिफिट क्या क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टोटल सीट कॉलेजेज कितनी है। प्राइवेट की टोटल कॉलेजेज है 160, उसमें सीट कितनी है 8000 टोटल। 8000 प्लस ही सीटें हैं प्राइवेट कॉलेजेज के अंदर राजस्थान में। तो अब अपन फ़ीस की बात करते हैं। तो हर कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है क्योंकि गवर्नमेंट में तो फिक्स है। फर्स्ट सेमेस्टर एक सेमेस्टर में आपको 21,000 जमा करवानी है, मतलब 2 साल में आपको एक 2 सेमेस्टर तक मतलब 1 साल में आपको 21,000 जमा करवानी है फ़ीस। वैसे ही ना यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में फ़िक्स नहीं होता, सब कॉलेज वालों की फ़ीस अलग अलग होती है और उनको सब प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस अलग अलग होती है और उनका फ़ीस लेने का तरीका या स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है। जैसे कोई कॉलेजेज पहले फ़ीस ले लेती है, कोई किस्तों में ले लेती है, तो वो प्राइवेट कॉलेज पर डिपेंड कर रहा है। गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है कि डेट आ गई आपको भी फ़ीस जमा करवानी है तो अपन को फ़ीस जमा करवानी होती है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो अपन बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट ईयर की फ़ीस लेते हैं आपसे 3 लाख रुपए। उसके बाद में सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर की फ़ीस 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख ऐसे रखते हैं। मैंने जिस प्राइवेट कॉलेज से बात की है उनका फ़ीस स्ट्रक्चर ये है। बाकी सब प्राइवेट कॉलेजों का फ़ीस स्ट्रक्चर अलग है। कुछ हर साल 1.5 लाख के समथिंग लेते हैं ताकि उनकी कंप्लीट फ़ीस हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे लेते हैं फर्स्ट ईयर में तो 3 लाख ले लेते हैं, उसके बाद में 3 सालों तक उनकी 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख फ़ीस लगती है। तो वो प्राइवेट कॉलेज पर डिपेंड करता है, लेकिन टोटल फ़ीस आपकी इतनी लगेगी, कितनी हो गई 3, 4, 5, 6, 6 लाख के समथिंग तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अब प्लस 6 लाख, 6 से 8 लाख भी हो सकता है, कुछ कॉलेजेस शायद फ़ीस ज़्यादा कर दें, कुछ कॉलेज की फ़ीस कम हो सकती है, तो 6 से 8 लाख मान के चलो, 6 लाख से नीचे तो होगी ही नहीं। अच्छी कॉलेज होगी तो 6 से 8 लाख आपकी क्या होगी, कॉलेज फ़ीस हो गई। उसके बाद में बात करते हैं हॉस्टल फ़ीस। तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेज में हॉस्टल होता है, कुछ में हॉस्टल नहीं होता। हॉस्टल फ़ीस अलग से ही होती है, आप ये भी समझ सकते हो। आप चाहे कहीं पे भी रहो, हॉस्टल फ़ीस तो लगेगी ही लगेगी। वो भी साल की कितनी 80,000 के समथिंग तो साल की हॉस्टल फ़ीस लग ही जाती है, क्योंकि हॉस्टल महंगे है और हॉस्टल फ़ीस लगती है। तो 80,000 आप साल की मान के चलो तो कितनी हो जाएगी आपकी 4 सालों की फ़ीस। हॉस्टल फ़ीस भी बहुत सारी हो जाती है। बाकी प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर यही है कि वो अपने मन के अकॉर्डिंग, उनकी कॉलेज के अकॉर्डिंग उनका फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग फर्स्ट ईयर में 3 लाख ले लेते हैं, बाकी ईयर में 1-1 लाख लेते हैं। तो 6 लाख से 8 लाख के समथिंग आपका टोटल कॉलेज का खर्चा रहेगा और उसके बाद में हॉस्टल का खर्चा भी रहेगा। अब अपन बात करते हैं, मतलब ये तो फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया, इसके साथ में हम वो फ़ीस भी इन्वॉल्व करेंगे कि एक सेमेस्टर में अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो तो आपकी 2500 फ़ीस लगती है एक सेमेस्टर की। तो 8 सेमेस्टर तक आपकी 2500 फ़ीस लगती रहेगी। हर सेमेस्टर की 2500 फ़ीस लगती है। ओनली फॉर जब एग्ज़ाम आते हैं, अपन एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं ना, वो बाकी इनकी फ़ीस में प्रैक्टिकल होते हैं तब भी प्राइवेट वालों से पैसे लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देने के लिए। ऐसे प्राइवेट में बहुत बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं। बाकी कुछ कॉलेज में ऐसा सिस्टम भी है कि अगर आप एक दिन कॉलेज नहीं जाओगे तो भी आपको 100 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। जैसे नागौर में जो भी प्राइवेट कॉलेजेज है उसमें मैंने पूछा था, एक कॉलेज में तो ये पेनल्टी वाला सिस्टम नहीं है, बट एक कॉलेज में है। इसके साथ ही अगर आप रेगुलर कॉलेज एग्ज़ाम के टाइम पर अगर आपकी 80% अटेंडेंस नहीं है तो प्राइवेट कॉलेजेस वालों का कुछ चार्ज होता है कि हम इतना चार्ज लेंगे तभी आपको एग्ज़ाम में बिठाएंगे। ये सिस्टम भी वहाँ पे है। तो आप इस चीज़ को भी मान के चलो। जैसे गवर्नमेंट में भी अभी हमारे 70-80 के समथिंग अटेंडेंस चाहिए। अगर अटेंडेंस नहीं होती है तो हमें तो एग्ज़ाम में बिठाते भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पैसे दे दो एग्ज़ाम में बिठा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी लास्ट ईयर मैं बात करूँ थर्ड सेमेस्टर की, तो हमें 10 स्टूडेंट को एग्ज़ाम में नहीं बिठाया था, बट फिर एप्लीकेशन भेज के वगैरह करके कुछ बिठाया था। जिनकी अटेंडेंस कम होती है उनको एग्ज़ाम में नहीं बिठाते। बाकी प्राइवेट में एग्ज़ाम में बिठाते, बट उनसे पैसे लेते हैं कि आपकी अटेंडेंस कम है, आपको कुछ
एग्ज़ाम में बिठा तो देंगे बट पैसे लेंगे, तो ऐसा सिस्टम होता है प्राइवेट कॉलेजेस में। अब अपन बात करते हैं स्कॉलरशिप वापस किन को मिलेगी। तो स्कॉलरशिप किन किन को वापस मिल जाएगी इसके बारे में बात करते हैं। तो जो अपन को पता है एससी और एसटी वालों को तो स्कॉलरशिप मिलती ही मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग करे या प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करे। तो स्कॉलरशिप किन किन को मिलेगी, एससी और एसटी कैटेगरी वालों को स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके साथ ही बीपीएल में ओबीसी में स्कॉलरशिप किसको मिलती है, ओबीसी में सभी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, जो ओबीसी में बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके साथ ही जो जिनके पेरेंट्स का श्रमिक कार्ड बना होता है उनको स्कॉलरशिप मिलती है, जो स्टूडेंट जिनके फादर नहीं है उनको स्कॉलरशिप मिलती है, और जो स्टूडेंट विकलांग है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन स्कॉलरशिप का भी एक सिस्टम होता है, मतलब अगर आपने बाई चांस फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं किया तो उसके बाद में आप 8 सेमेस्टर तक कभी भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते और स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप नहीं लिया है। इसलिए इस चीज़ का पहले ही ध्यान रख लेना कि आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ना, जब स्कॉलरशिप का कॉलेज की तरफ से आपको बताया जाएगा कि फॉर्म आ गया तो उस टाइम सारे डॉक्यूमेंट बना लेना, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप नहीं ली तो उसके बाद में 8 सेमेस्टर तक आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मेरे साथ खुद के साथ ये हुआ है, मेरे पेरेंट्स का श्रमिक कार्ड है बट मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं किया, आज मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ फिर भी मैं स्कॉलरशिप नहीं ले सकती। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद में बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में स्टडी कैसी होती है और हॉस्पिटल ड्यूटी कब लगती है। तो एक चीज़ बता देती हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस में हॉस्पिटल ड्यूटी बहुत कम लगाते हैं, मोस्टली कॉलेजेस में कम हॉस्पिटल ड्यूटी लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। जैसे हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी ड्यूटी लग गई थी हॉस्पिटल ड्यूटी, बट जो प्राइवेट कॉलेजेस में है मेरे साथ वाले उनकी फर्स्ट सेमेस्टर में कोई हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं लगी थी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले पहले ये बोलते हैं कि पहले हमें पढ़ाना है फिर क्लिनिकल ड्यूटी के लिए भेजेंगे, क्योंकि जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तो क्लिनिकल में समझेंगे भी क्या। तो उनकी हॉस्पिटल ड्यूटी बहुत कम लगती है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में तो लगी ही नहीं थी, उनकी सेकंड सेमेस्टर में लगी थी। ऐसे फिर वो कॉलेज वालों का अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सिस्टम होता है कि कितनी कब हॉस्पिटल ड्यूटी लगानी कब नहीं लगानी। जैसे हमारी कॉलेज में भी सिस्टम है, हाफ डे हमारी हॉस्पिटल ड्यूटी लगाते हैं, उसके बाद में हाफ डे हमें पढ़ाते हैं, और जब जूनियर की ड्यूटी लगाती है तो ड्यूटी लग जाती है तो हमारी क्लासेज लगती है, जब जूनियर की क्लासेज लगती है तो हमारी ड्यूटी लगा देते हैं। तो ऐसे उनका सिस्टम होता है। अब हॉस्पिटल ड्यूटी इनकी लगती कहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो ज़रूरी थोड़ी है सारी प्राइवेट कॉलेजों का प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो, तो ऐसा नहीं होता, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होता, उनकी ड्यूटी गवर्नमेंट कॉलेज में ही लगती है। जैसे नागौर की जो भी जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेज है ना, उनकी ड्यूटी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है ना उसके अंदर ही लगती है, जहाँ पे हमारी ड्यूटी लगती है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नागौर की, जहाँ पे ड्यूटी लगती है वहीं पे जो नागौर की प्राइवेट कॉलेजेज है ना उनकी ड्यूटी भी उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लगती है, लेकिन उनको पैसे देने पड़ते हैं। जैसे हमारी कॉलेज गवर्नमेंट की है, हम गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं तो हम फ्री में ड्यूटी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें अलॉट की है कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों। लेकिन जो प्राइवेट वाले होते हैं ना, वो जब क्लिनिकल साइड में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के लिए जाते हैं तो जो कॉलेज है ना प्राइवेट कॉलेज, उनको वहाँ पे पहले से पैसे देने होते हैं कि हमारे स्टूडेंट यहाँ पे सीखने के लिए आएंगे और इतने पैसे देने हैं। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बाकी ये तो बीएससी नर्सिंग में कभी ये था कि हम जितनी ड्यूटी करेंगे उसके हमें पैसे मिलेंगे, इसके लिए भी आपको पता है जयपुर में बहुत हड़ताल भी हुई थी पिछली साल, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। बीएससी नर्सिंग में हमारी क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी तो हमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, जैसे एमबीबीएस में मिलते हैं ऐसे बीएससी नर्सिंग में कुछ पैसे नहीं मिलते, क्योंकि अभी हड़ताल हुई थी बट वो रिजेक्ट कर दी गई तो अब पैसे नहीं मिलते। बाकी आप समझ गए हॉस्पिटल ड्यूटी कितनी लगती है। बाकी एक चीज़ और है, जब भी आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लो ना तो एक बार ये चेक कर लेना कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है ना। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से ही कॉलेज ही लेना। जैसे अच्छी सिटी में कॉलेज ले लेना जहाँ का एरिया डेवलप हो, जहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिले, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग करो चाहे प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करो, हमारा काम है सीखना। 4 साल तक सीख के हमें नॉर्थ सेट फाइट करनी है, बस यही हमारा गोल रहता है। नॉर्थ सेट या एब्रॉड जो भी अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल है, तो इसलिए आप आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से करना हो सके तो, अगर नंबर अच्छे हैं तो, अगर नंबर अच्छे नहीं है तो फिर कोई सी भी कॉलेज ले लेना। उसके बाद में एक चीज़ और,
आप ना बॉन्ड चेक कर लेना। बॉन्ड क्या है, जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लो ना, वहाँ पे पहले बॉन्ड के बारे में पूछ लेना, वहाँ का बॉन्ड चेक कर लेना। बॉन्ड मतलब कि अगर आप बाई चांस ये कॉलेज छोड़ते हो तो आपको कितने पैसे देने होंगे, कितने पैसे का बॉन्ड आपको यहाँ जमा करवाना होगा। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में बॉन्ड कितना है, अगर आप बीच में बीएससी नर्सिंग छोड़ देते हो तो आपको 50,000 रुपये देने होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। वैसे एक बार आप प्राइवेट कॉलेज का बॉन्ड चेक कर लेना, हर कॉलेज का अलग अलग होता है, तो आप देख लेना कि आपको कितने पैसे देने होंगे अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ते हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, कॉलेज छोड़ना भी पड़ सकता है। तो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होते हैं कॉलेज में, तो जब अपन बॉन्ड देंगे तभी ही अपन को डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे। जैसे हमारे बैच में 2 स्टूडेंट ने कॉलेज छोड़ी, उसके बाद में हमारे जूनियर के बैच में भी 2 स्टूडेंट ने कॉलेज छोड़ दी, तो इसलिए आप बॉन्ड का पहले ही पता रख लेना कि बॉन्ड कितने लगते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में 50,000 लगते हैं, बाकी आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज का उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। अब एक चीज़ पे और अपन फोकस करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के एडवांटेज क्या है, तो इस चीज़ पे भी अपन बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा, कॉलेज की खुद की बिल्डिंग होगी, क्योंकि प्राइवेट वालों को रेपुटेशन चाहिए। गवर्नमेंट में तो जब फंड आएगा तभी बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि टीचर्स गवर्नमेंट के ना बिल्डिंग बना सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि राज में से जब फंड आएगा तभी बिल्डिंग बनेगी। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है, सब कुछ उनके अंडर में ही होता है, तो आपको कॉलेज की अच्छी बिल्डिंग मिलेगी, अच्छी फैकल्टी, अच्छी फैसिलिटी और प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर क्लासेस, सब कुछ मिलेंगे। प्राइवेट कॉलेज में स्टडी तो इतनी अच्छी होती है ना, आप जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बस पैसे ज़्यादा लगते हैं, वो तो प्राइवेट कॉलेज में लगेंगे। तो आपको कॉलेज बिल्डिंग अच्छी मिलेगी, फैकल्टी, पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे मिलेंगे, फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपसे इतने पैसे वसूल रहे हैं तो फैसिलिटीज़ तो अच्छी मिलेगी। क्लिनिकल ड्यूटी भी आपकी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में ही लगाएंगे और प्रॉपर टीचर्स पढ़ाएंगे और आप प्रॉपर नोट्स बना पाएंगे। बाकी यही था प्राइवेट कॉलेज के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे कम कट ऑफ वाली गवर्नमेंट कॉलेजेज के बारे में, कि जिनके 60 से 70 के बीच में नंबर है ना, उनको कौन सी कॉलेज फिल करनी चाहिए काउंसलिंग में, ताकि उनको कॉलेज मिलने के चांस ज़्यादा हो जाए। बाकी आपको मेरी वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें आगे के वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।